घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? टूट गया मोदी का अभिमान, जीत गया देश का किसान। नमस्कार, आदाब, मैं रजान सारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। लगातार एक सालों से जो है पूरे देश भर में देश के जितने भी किसान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार एनडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के मुख्य वजह ये थे कि 3 कृषि कानून, जिसको काला कानून कह सकते हैं, उन तीनों कानून को जबरदस्ती इम्प्लीमेंट किया गया और वो भी आप समझ सकते हैं कि किसके कहने पर इम्प्लीमेंट किया गया। लगातार इसके ऊपर जो है देश के अलग अलग हिस्से में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे और उसके बाद जो है गाजीपुर बॉर्डर में, फिर उसके बाद हरियाणा करनाल वगैरह में जिस तरह से प्रदर्शन हुए और फिर उसके बाद जो है पुलिस की बर्बरता देखने को मिली जिसमें एक किसान की मौत भी हो गई, तो उसके बाद जो है लगातार आप कह सकते हैं कि किसान जो है बैक फुट पर थी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किसानों के उन तीनों जो है मुतालबात को मान लिया है, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा पीछे हटे हैं और पहली मर्तबा जो है वो बैक फुट पर आए। कल तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जितने भी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र सिंह तोमर और जो भी लीडर थे, सभी कह रहे थे कि कृषि कानून लागू होगा, चाहे बल से, चाहे थल से या किसी भी तरीके से, मगर वो कृषि कानून को लागू करेंगे। कल जिस तरह से तीनों कानून की वापसी हो गई तो बहुत सारे भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सेटबैक है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरा पॉलिटिकल गेम सजाकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना चाहते हैं। लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रियाएं अपने तरफ से जो है देनी शुरू कर दी, मगर समझिएगा कि आखिर क्या रीजन रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बिल वापस ले लिया और उसके बाद उनके सहयोगी किस तरह उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हिंदू महासभा, जिसकी जो है जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया पूजा शकुन पांडे, 30 जनवरी 2019 में एक घटनाक्रम को अंजाम देती है जिसमें गांधी जी के पुतले को या गांधी जी के एफिजी को जो है गोली मारा जाता है उसी तरीके से, क्योंकि 30 जनवरी के ही दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, गांधी जी की हत्या की थी और वो देश का सबसे पहला टेररिस्ट था नाथूराम गोडसे। मगर उसके बाद जो है पूजा शकुन पांडे कल अलीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर हटाकर अपने कार्यालय से अमित शाह का रहने देती है, तो दूसरी तरफ जो है सावरकर का तस्वीर अपने ऑफिस में लगा देती है और उसके बाद जो है कश्मीर के 370 पर, सीए, एनआरसीओ पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रही है और नफरत के साथ ही साथ उनके ऊपर लगातार जो है ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि उनको जो है छोटा दिखाया जाए। पूजा शकुन पांडे 2019 में भी गिरफ्तार हुई थी इसी मामले में, तो फिर से उसी तरह का नफरत का जबान बोल रही है। पूजा शकुन पांडे इस वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से जहर उगल रही है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पोस्ट पर है, उनके तस्वीर को हटा दिया क्योंकि वो उनके मुताबिक नहीं था। दूसरी तरफ कंगना रनावत जो सरकार के तलवे चाट रही है इन दिनों, वो कंगना रनावत ने ये कहा है कि जो अभी जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लिया गया है वो डिसरिस्पेक्टफुल था। उसके बाद ही उसके साथ ही साथ डिसरिस्पेक्टफुल के साथ ये भी कहा जा रहा है कि शेमफुल है, शर्मनाक है और कहा जा रहा है, कंगना ने कहा है कि डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह को जो है फिर से आना चाहिए और इनको समझाने के लिए, यानी किसान को वो आतंकवादी कह रहे हैं और समझाने के लिए जो है उनको डिक्टेटरशिप ही की जरूरत होती है। तो ये लगातार किस तरह से नफरत का माहौल चल रहा है। वैसे अब आपको बता दें कि सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, प्रियंका चोपड़ा, इन सभी लोगों ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ जिस तरह से सरकार का रवैया था और सरकार जिस तरह से सेटबैक पर आई है, तो वो सरकार तो नहीं मगर किसान के साथ खड़ी है और किसानों को बधाइयाँ दे रही, उनके संघर्ष को बधाइयाँ दे रही। मगर इतना जरूर साबित हो गया है कि अगर जमकर प्रदर्शन किया जाए और प्रदर्शन के बाद अपने कदम को यूं ही मजबूत रखा जाए तो किसी भी सरकारी या किसी भी कह सकते हैं कि कानून को वापस किया जा सकता है, अच्छे सरकार वापसी जा सकते हैं। रजान सारी की रिपोर्ट हिंद वॉइस के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।